Hello viewers, this is R.K. Azad, Prime News TV today. वक्फ दरबार ज़ेर एहतमाम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेव वक्फ प्रॉपर्टीज तेलंगाना को जनाब महमूद प्राचा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुखातिब करते हुए इजलास में जनाब जहीरुद्दीन अली खान अखबार सियासत, जनाब अफजलुद्दीन लखनी एडवोकेट सिस्टम और फॉर्मूला बना रहे हैं, वकीलों की भी टीम बना रहे हैं। को भी देखा जा सकता है। दूसरा, आज कुछ अहम बातें तय हुई हैं, वो मैं बताऊं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2 पॉइंट मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के, मिशन सेव वक्फ और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक जो भी हम काम करेंगे उसके 2 फॉर्मूले अहम हैं। पहला कि हमारे किसी भी कारकुन को या काम करने वाले को या ऑफिस बेयरर को अगर कोई फाइनेंशियल मदद, पैसे के या रुपए के या बैंकिंग के ज़रिए मदद करता है तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से ममनू है, मना है। पैसे देने वाला हमसे दुश्मनी करेगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि इससे हमारा नुकसान होता है। तो मेहरबानी करके किसी को भी पैसे दे के हमारे नाम से हमारा नुकसान ना करें, हमारे मिशन का नुकसान ना करें। और कोई भी इंसान हमारे ऑफिस से या हमारे तंजीम से किसी से भी पैसा मांगने के लिए ऑथराइज नहीं है, बल्कि सख्ती से मना है पैसा। एक बार अगर, लेकिन हमें ताउन की ज़रूरत है। ताउन किस शक्ल में? आप ताउन करना चाहते हैं, हमें बहुत ज़रूरत है ताउन। आप हमारे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कीजिए, लोग भेजने में मदद कीजिए, लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए जो हमारे साथ काम करेंगे। वकीलों की फ़ीस देने के लिए आपको हम डायरेक्टली वकीलों से बात कराएंगे, जो फ़ीस हम लोग तय करेंगे वो आप वकीलों को केस लड़ने की फ़ीस दीजिए। अगर हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में बसेस स्पॉन्सर कीजिए, गाड़ियाँ स्पॉन्सर कीजिए। वहाँ अगर खाना खाने की या पानी पिलाने की ज़रूरत है वो स्पॉन्सर कीजिए। सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के लिए ज़रूरत है तो आप सोशल मीडिया कैंपेन की एक कोई कंपनी हायर करके हमें दीजिए ताकि हमारी मदद करे। इस तरीके से आप पैसे हमें डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से दे सकते हैं। हमारी तंजीम को पैसे देना हमसे दुश्मनी करने बराबर है, ये एक गुजारिश है। दूसरी, वक्फ की चोरी में, ये अल्लाह का माल है और अल्लाह से बड़ा दोस्त मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी कारकुन का नहीं है। मतलब ऊपर वाले से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ अल्लाह की प्रॉपर्टी। तो हमारा कोई भी दोस्त, दुश्मन, जानने वाला, रिश्तेदार भी अगर वक्फ की चोरी कर रहा होगा तो हम उसके ख़िलाफ़ काम करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। लेकिन इसके लिए भी हमें आवाम की ज़रूरत है कि आवाम भी हमारी इस चीज़ में मदद करे। आवाम खुद आके अगर कोई कमी, हम भी मुझसे खुद से कोई कमी होती है तो उसको पॉइंट आउट करे, पब्लिकली पॉइंट आउट करे और सवाल करे। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो उससे सवाल करे। वक्फ के मामले में हम सबको बेदार होना है, वक्फ का चौकीदार बनना है। हर एक मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान को भी और शख्स को भी और ख़वातीन को, और वक्फ का मुहाफ़िज़ बनना है। जो हमारे बुज़ुर्ग इतनी प्रॉपर्टीज़ और वसाइल छोड़ गए हैं, अगर हम उसका ठीक से इस्तेमाल कर लें तो हर एक मुस्लिम परिवार, ख़ानदान करोड़पति होगा। इतनी ताकत वक्फ में है, उसके लिए दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो भी मदद करें हमारी। अब जो आज हमने तय किया है, तो 30 तारीख को प्रोटेस्ट होगा इंशाल्लाह, और वो पहला प्रोटेस्ट वक्फ के मेंबरान के ख़िलाफ़ और वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ है। लेकिन उसमें ये ताकीद, गुजारिश, इल्तिजा सरकार और चीफ मिनिस्टर साहब से भी है कि वो जो वादे उन्होंने पिछले इलेक्शन में या उससे पिछले इलेक्शन में किए थे, उसको अभी ये 15 दिन के अंदर अंदर, जो 15 दिन बाकी हैं, उनको पूरा करने के हुक्म फरमा दें। दूसरा, एक जो प्रॉपर्टीज़, जो सबसे आसान काम है, गवर्नमेंट के कब्ज़े में, उसकी लीज़ बनी, जो वक्फ रूल्स हैं, जो वक्फ रूल्स हैं, लीज़ रूल्स, उसमें उसके हिसाब से जो मिनिमम बनती है, जो भी मिनिमम बनती है कानून के हिसाब से जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ, वो अब तक का जितना बकाया है उसको वक्फ फंड में जमा करा दें। एक स्पेशल फंड बनाया जाए वक्फ में, जो पैसा ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज से लीज मनी के तौर पे जमा होगा वो बेवाओं, यतीमों
डाइवोर्सी विमेन और गरीब बच्चों के लिए ही खर्च होगा। इसके अलावा इमामों और मुअज्जिन की तनख्वाह देने के लिए ये अलग से वक्फ फंड में एक अलग अकाउंट बनाएं। ये काम अगले 15 दिन के अंदर, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हिदायत करें कि पिछला जितना बकाया है, जब से भी उनका कब्जा है, वो लीज़ मनी दें और अगले महीने से, इस महीने से रेगुलर जो भी लीज़ मनी वक्फ लीज़ रूल्स के हिसाब से बनती है वो वक्फ फंड में डिपॉजिट कराने शुरू कर दें। ये एक डिमांड है हमारी। और जो वक्फ के कागजात ताले में बंद हैं उसका एक सिस्टम बना दें कि वो ट्रांसपेरेंटली, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वक्फ काउंसिल की स्कीम है कि सारा वक्फ का रिकॉर्ड डिजिटाइज होगा, मतलब डिजिटल फॉर्म में आएगा और वो वेबसाइट के ज़रिए वेबसाइट पे भी वक्फ की डाला जाएगा। उस काम के लिए भी और दूसरे कामों के लिए भी ये वक्फ का रिकॉर्ड ज़रूरी है। इसका तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत भी ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल अपनी प्रॉपर्टीज़ वक्फ की बचाने के लिए भी ज़रूरी है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज़ बचाने के लिए जो कागजात चाहिए होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत दुख की बात है। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोर्ट के केसेस में भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस काम को भी 15 दिन के अंदर अंदर किया जा सकता है। वीडियोग्राफी कराने से, डिजिटाइज कराने से किसी भी वक्त के कागजात की सुरक्षा यानी कि हिफाजत सबसे अच्छे तरीके से हो सकती है। और गवर्नमेंट की मंशा इसको ताला लगाने की भी यही थी, सील करने की भी यही थी कि इन कागज़ों की चोरी ना हो। तो अगर डिजिटाइज हो जाएगा और वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा रिकॉर्ड, तो उससे बढ़िया अच्छा हिफाजती तरीका कोई नहीं। तो अगर इसके अलावा कोई काम हो रहा है तो उसमें मंशा जो है साफ़ नहीं है, कोई बेईमानी ज़रूर उस मंशा में छुपी हुई है, ताला लगाना। तो ये हमारी दो अहम डिमांड्स हैं जो 15 दिन के अंदर पूरी हो सकती हैं। नहीं तो 30 तारीख को हम ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब के घर के बाहर प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे, बल्कि जो वफ़ के मेंबर्स हैं, सारे वफ़ के मेंबर्स जितने भी हैं ना, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, कान खोल के इस बात को सुन लें, उनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट हम करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। वरना ये गवर्नमेंट में अपना रसूख, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLAs भी हैं, और गवर्नमेंट में अपना रसूख इस्तेमाल करके हमारी ये दो जायज़ डिमांड्स जो कि लॉन्ग ओवरड्यू हैं, इसको पूरा कर दें। बाकी हम 30 तारीख को अपनी बाकी डिमांड्स बनाएंगे, एक बताएंगे। नहीं तो मैंने आपको ऐलान कर दिया है यहाँ से कि सभी वफ़ के मेंबर्स के घरों के बाहर प्रोटेस्ट होंगे उसके बाद 30 तारीख के बाद, और चीफ मिनिस्टर साहब के घर के बाहर ही प्रोटेस्ट होगा और कहीं नहीं होगा। ये हमारी ज़बान है और इंशाल्लाह ये पूरी करेंगे हम। एक और चीज़ आखिरी आपको बताना चाहूँगा मैं कि हम वक्फ एक्ट को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक PILB बहुत जल्दी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन डालेगा। उसके लिए हम मुनासिब पिटिशनर्स ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल ठीक हो, ना दबाव में आए, ना उनका कोई लालच हो। उसके हिसाब से हम तेलंगाना हाई कोर्ट में वक्फ एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए PILB डालेंगे। ये काम ऐसा है जिसमें हम आवाम की ताउन के बगैर कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी काम है उसमें मैं गुजारिश करूँगा कि तेलंगाना की ना सिर्फ मुस्लिम आवाम को, बल्कि बाकी सारी भी जो इंसाफ पसंद, मज़लूम पसंद और मज़लूम हिफाजत करने की इच्छा या जज्बा रखने वाली जो भी आवाम है, उसमें वो हमारा साथ दें। आवाम अगर हमारे साथ देगी तो हर मुस्लिम घर खुशहाल नहीं करोड़पति होगा। ये हमारा दावा भी है और ये वादा भी है। इसमें हमारी मदद करें, दिन रात इसमें लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।